हेलो प्यारे बच्चों। तो दोस्तों जो हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 12 का मॉडल पेपर, उसका आज आखिरी वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर है सामान्य हिंदी कक्षा 12 लेक्चर नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 14 तक हमें पढ़ना है। आज क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। इसमें का और खा करके देता है और गा करके देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का का में क्या पूछेगा? रस पूछेगा। 12 के का में क्या पूछेगा? रस पूछेगा। तो रस क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने से या किसी नाटक को देखने से जो आनंद या खुशी मिलती है उसे हम काव्य यानी रस कहते हैं। तो दोस्तों रस में आता है श्रृंगार रस आता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस होते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार के, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस होता है। करुण रस होता है, हास्य रस होता है, वीर रस होता है, शांत रस होता है। तो दोस्तों इतने रसों में से कोई एक रस आपको पूछ लेगा। तो दोस्तों श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। और चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे करुण रस हो, चाहे हास्य रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे शांत रस हो, अगर आपको श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति मालूम है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक मालूम है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य मालूम है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह मालूम है, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद मालूम है, तो आप आसानी से इसका सभी का परिभाषा लिख सकते हो। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हम कह दें कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, तो आपको परिभाषा कहेगा बोलने के लिए, तो आपको कहना है जहाँ बी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, जहाँ बी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है या उदित होता है या व्युत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस हम कह सकते हैं जहाँ पर बी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, जहाँ पर बी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो इसी तरीके से चाहे वो करुण रस हो तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, जहाँ बी भाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। अब कहेंगे हास्य रस, तो हम कहेंगे हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है, जहाँ बी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है, जहाँ बी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव होता है निर्वेद, तो जहाँ शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है, जहाँ बी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस रूप में परिणित होता है उसे हम कहते हैं शांत रस। तो श्रृंगार रस भैया दो प्रकार के, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग से समझ में आ रहा है संयोग यानी योग, और वियोग से पता चल रहा है यानी बिछुड़ना यानी रोना। तो भैया हम कह सकते हैं संयोग श्रृंगार रस जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। और जहाँ पर नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन किया जाता है वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार रस। तो जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है उसे हम संयोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक और नायिका का बिछुड़ना दर्शाया जाता है उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। अगर आपको परिभाषा लिख लिया तो आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा, तो सभी में से एक एक का आप उदाहरण याद कर लीजिए। जैसे करुण रस का हमने उदाहरण लिख दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। तो यहाँ पर कह रहा है करुणा को दर्शा रहा है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। ये उदाहरण है करुण रस का। इस तरीके से आपको श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस, इन सभी का आपको उदाहरण याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल याद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का खा देखते हैं। अलंकार है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सुरेश अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रातिमान अलंकार और संदेह अलंकार। इन सभी में से पूछेगा, लेकिन आपको 3 याद कर लेना है, उसी में से आपको आ जाएगा दोस्तों। जैसे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ पर एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ पर एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक ही
व्यंजन की बार बार आवृत्ति की जाती है, बार बार आता रहता है, उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। इसमें उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया है, भायप भगति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। तो यहाँ पर देखिए भा शब्द जो है बार बार आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर और क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ ना और ना बार बार कहने को आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ता देखिए कितनी बार आया है, एक ही बार आया, यहाँ पर एक आया, यहाँ पर एक आया है। तो ता, यहाँ पर भा, ता, दा, ना, ये सभी वर्ड क्या हो रहे हैं, व्यंजन बार बार आ रहे हैं। तो जहाँ पर एक ही व्यंजन बार बार आते रहते हैं उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ एक वर्ड, यहाँ पर वर्ण नहीं, यहाँ पर अक्षर नहीं, यहाँ व्यंजन नहीं, जहाँ पर एक वर्ड, एक शब्द, जहाँ पर एक शब्दों की संख्या बार बार आए, मतलब एक ही शब्द बार बार आए, जहाँ पर एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों, तो उसे कहते हैं यमक अलंकार। क्या कहते हैं, यमक अलंकार। जैसे यहाँ पर दिया गया है ऊधो जोग जोग हम नाही। तो यहाँ पर देखिए शब्द जो है दो बार आया है, जोग और जोग। एक जोग का अर्थ होता है, जोग का अर्थ होता है योग, और एक जोग का अर्थ होता है योग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है जोग का अर्थ है योग और यहाँ पर जोग का अर्थ है योग। ठीक है, इसी का और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कनक कनक तैसा उगनी, ये बहुत आसान है, इसे याद कर लेना। कनक कनक तैसा उगनी माँ दकता अधिकाय, जेह खाए बौराय जग वह पाए बौराय। ठीक है ना। इसी तरीके से आता है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान कहा जाए, जहाँ उपमेय को उपमान कहा जाए, जहाँ उपमेय को उपमान बताया जाए, उसे कहते हैं हम रूपक अलंकार। यहाँ हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो हमारे हरि जो हैं हारिल के समान है, हारिल की लकड़ी के समान है। तो यहाँ पर उपमेय को उपमान बताया जा रहा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो हमारे हरि यानी भगवान हारिल की लकड़ी हैं। तो उपमेय यानी हरि जो है को क्या बताया जा रहा है, उपमान बताया जा रहा है कि हारिल की लकड़ी है। ठीक है, तो जहाँ उपमेय में उपमान को बताया जाए, दर्शाया जाए, तो उसे कहते हैं रूपक अलंकार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का गा देखते हैं। इसमें छंद आता है, छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियाँ ये सब आती हैं। इसमें से आपको दोहा और सोरठा याद करना है, इसमें से एक आ जाएगा। तो दोस्तों दोहा क्या होता है, सोरठा का उल्टा होता है और सोरठा का उल्टा दोहा होता है। तो आपको दोहा का परिभाषा लिखना है, तो लिखना है पहले व तीसरे चरण में, पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं व दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो उसे हम दोहा कहते हैं। सोरठा पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, तो उसे हम सोरठा कहते हैं। और इसका एक उदाहरण याद कर लेना, अगर आप दोहा को याद कर लोगे तो सोरठा भी आ जाएगा, उससे पलट लेना। अगर सोरठा को याद कर लेते हो तो दोहा को पलट लेना, दोहा बन जाएगा पलट लोगे तो। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है 12 नंबर समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 में आवेदन पत्र दिया जाएगा। आवेदन पत्र या तो छुट्टी के लिए रहेगा, स्कूल के लिए, या आवेदन पत्र कहेगा दोस्तों नाली खड़िंजाक बनवाने के लिए, साफ़ सुथरा नालियों के लिए, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए। तो आपको निबंध लिखना है, तो आपको निबंध तैयार करना होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है, निबंध। इसमें आवेदन पत्र, इसमें निबंध। अब निबंध आ सकता है प्रदूषण पे, आ सकता है विज्ञान पे, आ सकता है, ठीक है ना, आधुनिक युग पे आ सकता है, और क्या कहते हैं मानव पर आ सकता है। तो इस तरीके से निबंध आएगा, आपको निबंध भी लिखना है। निबंध के पहले शब्दों में आपको प्रस्तावना लिखना होगा, बीच में आपको हेडिंग डालना है कई थी, उसके बाद आपको अंत तक की हेडिंग जो है उपहार लिखना होगा। उपहार मतलब आप उससे, जैसे मान लीजिए विज्ञान के बारे में पूछ रहा है, आप विज्ञान के बारे में लिख रहे हो, तो आपको उपसंहार में लिखना होता है कि आप विज्ञान से क्या तात्पर्य है, आप विज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप अपनी टिप्पणी दोगे उपसंहार में। ठीक है दोस्तों, प्रदूषण है, अगर उपसंहार लिखना है तो आप प्रदूषण से क्या समझते हैं, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण होना चाहिए कि नहीं, आप क्या सोचते हैं,
उसमें लिखना होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, तथा अगर आपको इस पर कोई डाउट है, अगर आपको किसी चीज़ पर आपको डिटेल चाहिए वीडियो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम कमेंट बॉक्स को पढ़कर आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।